सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.65% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी खासी कंपनी हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रही है। जैसे लेवल का कंपनी ब्रेकआउट करेगा वैसे एक बहुत बड़े टारगेट्स आपको दिखाई देंगे, बहुत अच्छी खासी रैली आपको दिखाई देगा। अभी IRCTC कंपनी को लेके कुछ पॉजिटिव अपडेट्स हमें नजर आए हैं। तो चलिए एक एक करके पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। IRCTC का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 6 महीने में कंपनी के द्वारा 32% तक का रिटर्न हमें दे चुका है। लेकिन 32% तक का रिटर्न तो हमें मिल चुका है। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर आपको साल में 25 से लेके 30% तक का दोस्तों अगर रिटर्न मिलता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड IRCTC कंपनी के अंदर आपको 6 महीने में 32% का तक का रिटर्न मिला है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात नजर आ रही है। करंटली अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी एक रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है, एक कंसल्टेशन कर रहा है। ऊपर से रेजिस्टेंस कंपनी ले रहा है, नीचे से सपोर्ट कंपनी ले रहा है। जैसे लेवल्स कंपनी ब्रेकआउट करेगा जैसे कंपनी ब्रेकआउट करेगा वैसे 1000 रुपीज का लेवल्स कंपनी ब्रेक करेगा। उसके बाद बहुत बड़े बड़े टारगेट, बहुत बड़े बड़े लेवल्स आपको दिखाई दे सकते। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो IRCTC के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा MOU यानी कि इसे पार्टनरशिप भी बोल सकते हो और कोलैबोरेशन भी बोल सकते हो। IRCTC के द्वारा CRPF से एक पार्टनरशिप साइन हुआ है, एक कोलैबोरेशन साइन हुआ है। किसके लिए? फॉर ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विसेज टू ऑल CRPF पर्सनल ड्यूरिंग मूवमेंट फॉर वेरियस लॉज एंड ऑर्डर ड्यूटीज इंक्लूडिंग बाय इलेक्शंस। यानी कि आपको पता है इलेक्शंस के वक्त CRPF जो जवान है वो बहुत ज़्यादा उनको उसको काम होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उनको ये क्या करने वाले हैं, ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है IRCTC। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये इलेक्शंस कब है आप सभी को पता है कि मई जून, या फिर आप बोल सकते हो कि मई या फिर जून, इन महीने के अंदर आपको इलेक्शंस नजर आ सकते। उस इलेक्शंस के अंदर IRCTC इनको कैटरिंग का सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। उसके साथ साथ द पार्टनरशिप यानी कि MOU इंक्लूड्स द सप्लाई एंड सर्विस ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर अलॉन्ग विद पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे उस वक्त IRCTC ये क्या करने वाला है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उनको प्रोवाइड करने वाला है। उसके साथ साथ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इस वजह से कंपनी का बिजनेस हमें बढ़ेगा, इनके कैटरिंग सेगमेंट को फायदा होगा और कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी को ही फायदा हमें नजर आएगा। तो कल के दिन आपको पता है कि कोई ज्यादा घंटे मार्केट ओपन नहीं था, राइट। सैटरडे के दिन ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे से भी कम टाइम के अंदर हमें मार्केट ओपन था, तो जिस वजह से कोई ज़्यादा हमें वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 56% तक की डिलीवरीज हमें IRCTC कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो IRCTC का दोस्तों डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपके अंदर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। सिर्फ 1 महीने के अंदर माल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बेचा गया था जो कि सितंबर महीने में। उसके बाद देखिएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों की जा रही है। जिस वजह से आप समझ सकते हो फेब महीने के अंदर भी बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी की जा रही होगी, जिसका अपडेट, जिसका डेटा बहुत ही कम दिनों के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑलमोस्ट 5 दिनों के अंदर ये डेटा हमें अपडेट होगा। जैसे डेटा अपडेट होता है ना म्यूचुअल फंड्स का फेब 2024 का, मैं आपके साथ अपडेट करके शेयर कर दूंगा। एक पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी इंटरनेट टिकटिंग से नहीं, कैटरिंग से नहीं, टूरिज्म सेगमेंट से अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, बल्कि और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स, ऐसे पार्टनरशिप कंपनी ने करके रखा है जिसके अंदर से भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स हमें जनरेट करता है। तो यह भी हम आ चुके इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर। तो इसके वेबसाइट के ऊपर अगर आप नोट डाउन करेंगे जो 3 डॉट्स होता है उसके ऊपर अभी हम आ चुके हैं, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो इसके अंदर आपको बसेस बुकिंग का, फ्लाइट्स बुकिंग का, होटल बुकिंग का आपको प्लेटफॉर्म नजर आएगा। क्या इन्होंने प्लेटफॉर्म क्या ऐसे दोस्तों डाल के रखा हुआ है? नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स बुकिंग इन्होंने इनके वेबसाइट के ऊपर किया है। इस वजह से आप क्या है, यानी कि इन्होंने इनके साथ साथ पार्टनरशिप किया है, इनके साथ साथ कोलैबोरेशन किया है।
इनको कुछ परसेंटेज के अंदर फायदा होगा जो कि आईआरसीटीसी को भी नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इस तरीके से कंपनी अपना रेवेन्यूज भी हमें जनरेट करता है। ऊपर से आपको पता है कि आईआरसीटीसी को लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आने वाले सालों में जो गवर्नमेंट है, आपको पता है एज पर द प्रिडिक्शन 2027 तक जो पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल एक्स होने वाला है, राइट। ये एक्चुअल नंबर नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट का प्रिडिक्शन ये किया गया है। तो रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। रेलवे के नंबर ऑफ रेलवेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिस हिसाब से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे सेक्टर के अंदर किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक खबर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन आने वाले हैं 2025 तक, 2026 तक। तो कहीं ना कहीं जब भी 7,000 से लेके 8,000 ट्रेन आएंगे ना, इन ट्रेन को इंडिया के अंदर ऑपरेट कौन करेगा? एक ही बहुत बड़ा प्लेयर जो कि मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है, और उस प्लेयर का नाम है आईआरसीटीसी। तो ऐसी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा एक्सपांड होगा। तो करंटली जिस प्राइस रेंज के आसपास आईआरसीटीसी ये कंपनी बिलोंग कर रहा है ना, ये प्राइस रेंज आपको आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। एंड कहीं ना कहीं अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग हमें टारगेट दिया है। तो इनका मानना है कि कंपनी का ऑलमोस्ट हमें 1270 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मानना है कि इनका टारगेट हमें 1280 रुपये के आसपास नजर आ सकता, एज वेल एज टिप्स टू ट्रेड्स के द्वारा भी हमें टारगेट दिया है। इनका मानना है कि कंपनी 1130 रुपये के आसपास अपना लेवल्स टारगेट्स हमें अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है। तो क्यों दोस्तों मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ कि क्यों आपको आईआरसीटीसी के अंदर तेजी आ सकता है, क्योंकि अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके चलेंगे तो जब भी कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज के आसपास आया है, तभी तभी आईआरसीटीसी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया और तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आया है। अभी अगर आप देखोगे फाइनली फिर आईआरसीटीसी मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें नजर आई है। येलो लाइन इंडिकेट्स करता है मूविंग एवरेज जो कि 50 दिन का है, एंड करंटली कंपनी इस प्राइस रेंज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नजदीक है और यही से कंपनी सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब भी मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा कल के दिन एक बहुत अच्छी खासी रैली, बहुत अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें बना हुआ है दोस्तों, और ये पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है। कोई भी कंपनी लगातार गिरते हुए अगर नजर आती है, कोई भी कंपनी लगातार दोस्तों गिर रहा है और गिरावट के बाद सपोर्ट लेवल पर अगर ऐसा कुछ पैटर्न अगर कोई इंडिकेट्स मिलता है, इसका मतलब क्या है? एक रिवर्सल वाला पैटर्न है। अभी कंपनी बहुत अच्छा खासा रैली आएगा, जितना गिरना था उतना कंपनी गिर चुका है, अभी और ज्यादा गिरावट नहीं होगा और यही से हमें तेज नजर आएगा। वही पैटर्न हमें बजाज फाइनेंस के अंदर बन चुका है। बेसिकली कल के दिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो 1.5% तक की तेजी नजर आ चुका था। 6,590 रुपए के आसपास हमें बजाज फाइनेंस क्लोज हो चुका था। बजाज फाइनेंस अभी भी अगर आप देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप प्राइस रेंज देखोगे तो अभी भी बजाज फाइनेंस हमें 20% तक की गिरावट के अंदर, 19% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। यानी कि कोई भी अच्छी कंपनी अगर गिरता है ना, गिरावट के अंदर निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका होता है, क्योंकि वो कंपनी हमें डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है। तेजी के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग वही गलती करता है, ये तेजी के अंदर खरीदारी करता है लेकिन कंपनी आपको महंगा मिलता है। जो भी लोग गिरावट के अंदर निवेश करते हैं, जो भी लोग कंसल्टेशन फेज के अंदर निवेश करते हैं, उन्हीं लोगों को मैक्सिमम गेन मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनका टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे। आप सभी को पता है कि कंपनी का सपोर्ट लेवल क्या है, राइट। ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल और यही लेवल पर कंपनी के द्वारा हमें कंसोलिडेट किया जा रहा है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें होल्ड किया जा रहा है। इस लेवल से कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है दोस्तों, राइट, सपोर्ट है। यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक कैंडल को ऑब्जर्व करना है, जो 3 कैंडल्स हमें बना हुआ है ना, ये बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल है दोस्तों। पहले क्या है, गिरते गिरते कंपनी एक रेड कैंडल क्रिएट करेगा, ओके, कलर मैटर नहीं करता। उसके बाद एक बड़ा विग वाला कैंडल हमें क्रिएट होता है, नीचे से एक बढ़िया तरीके से रिजेक्शन हमें मिलता है और फिर कंपनी के द्वारा हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होता है। इस तरीके से कैंडल दोस्तों अगर क्रिएट होता है ना, पहला क्या हुआ, एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल या फिर ग्रीन, और दूसरा ये पैटर्न अगर क्रिएट होता है, इसे बेबी कैंडल भी आप ये बोल सकते हो। और जैसे ही कंपनी इस लेवल का ब्रेक करता है वैसे एक बहुत बड़ा तेजी, बहुत बड़ा रैली आपको दिखाई देता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं
आप इसे डाउन साइड के ऊपर दोस्तों आप सपोर्ट लेके चल सकते हो, या फिर डाउन साइड के ऊपर आप स्टॉप लॉस भी रख के चल सकते हो, जो भी लोग सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप खरीदारी करते हो और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी के अंदर खरीदारी करते हो ना, तो शॉर्ट टर्म के अंदर निवेश मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, और जितना कंपनी गिरे उतना खरीदारी करना, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न अगर आपको क्रिएट होता है ना, तो इसका जो एक्यूरेसी होता है वो 80% होता है। यही से एक बड़ा रिवर्सल आपको बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। बेसिकली कंपनी के अंदर गिरावट होने का कारण एक ही है, क्योंकि जो मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल रहा था क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को लेके, उसके अंदर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कंपनी ने किया है। लेकिन कंपनी का रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुआ है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत जो मार्केट का बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस था वो जो बजाज फाइनेंस फुलफिल नहीं कर पाया, जिस वजह से मार्केट के द्वारा हमें रिएक्शन नजर आया। इनका रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली बेसिस की पर कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करके चलेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी ग्रो हो रहा है। और जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, वैसे वैसे हमें एफआईएस के द्वारा लगातार खरीदारी की जा रहा है। आप देख सकते हो 20.09, 20.41 एंड 20.92। उसके साथ साथ डीआईएस के भी डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 12.83, 13.05 एंड 14.01, यानी कि एफआईएस लगातार दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक के द्वारा हमें लगातार दोस्तों माल हमें बेचा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे खासा प्राइस एक्शन होते हैं, बहुत अच्छे खासा आप नोट डाउन कर सकते हो। जब भी एफआईएस के द्वारा हमें खरीदारी होता है, डीआईएस के द्वारा हमें खरीदारी होता है एंड पब्लिक के द्वारा दोस्तों माल बेच जाता है ना, तभी अच्छी खासी रैली हमें कोई भी कंपनी के अंदर आपको दिखाई दे जाती है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जो कि 170 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और बहुत ही कम समय के अंदर इस कंपनी के द्वारा सिर्फ 2 सालों में 650 से लेकर 700% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है एंड 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले बोनस के हिसाब से और 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं स्प्लिट के हिसाब से। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।